खुदावंद यसुम मसीह का अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल, वाइस चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी, आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ खुदा के खादम चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी प्रोफेसर पादरी अल्ताफ अज़मी साहब मौजूद हैं। जी पादरी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं शुक्रिया जी प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी बुरी लानत है, एक ऐसी बुरी लत है जो हमारी नौजवान नस्लों को धीमक की तरह चाट रही है और हमारे नौजवान बतौर फैशन ज़िंदगियों के अंदर अपने नशा को अपनी ज़िंदगियों के अंदर ले रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, तबाही बर्बादी हलाकत और तनज़ली की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। तो नाजरीन, प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये वो मुनफरद प्रोग्राम है जो हम अपने नाजरीन को और ख़ास तौर पर उन नौजवानों को गाइडलाइन फराहम करते हैं जो नशा के अंदर अपनी ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो आज हम नशा के एक मुख्तलिफ पहलू को सीखेंगे कि एक ऐसा भी नशा है जो ताकत का नशा है और ये खुदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो आज हम खुदा के कलाम में से, खुदा के कलाम की रोशनी में से देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। हम कलाम खुदा में से देखेंगे बुजुर्ग यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत मुबारक हम तलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहब हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कवि अपनी कुव्वत पर और ना मालदार अपने माल पर फ़ख्र करे, लेकिन जो फ़ख्र करता है इस पर फ़ख्र करे कि वो समझता है और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूँ जो दुनिया में शफ़क़त और अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में है। खुदावंद फरमाता है कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का नहायत शुक्र हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बारी साहब, आज आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी के वास्ते से हमारे नाजरीन के साथ किस तरह से कलाम खुदा में से गाइडलाइन फराहम करेंगे? बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है और चूँकि आपने इशारा किया आज नशे के एक मुनफरद पहलू का। जी बिल्कुल। और वो ये है कि नशा अमूमी तौर पे जब हम कहते हैं वो खाने और पीने की चीज़ों के तल्लुक से होता है। बिल्कुल। लेकिन नाज़रीन, बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में हमारी कुछ ऐसी आदतें, हमारे रवैये, हमारा मजाज, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात ऐसे बन जाते हैं जो नशे की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और अब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि उनमें से एक ताकत का नशा है। और जो रेफरेंस यहाँ पर तलावत किया गया उसमें भी बुनियादी तौर पर 3 तरह की बात की गई है कि आज भी देखें कि दुनिया में लोग दौलत के लिए, शोहरत के लिए, मशहूर होने के लिए, रुपए पैसे के लिए और इस पावर के लिए कि क्या कुछ नहीं करते, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा की खुशनुदी इन बातों में कतई नहीं है। और वैसे भी अक्सर अगर हम कलाम खुदा में देखें तो खुदा ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी नेमतें, बरकतें और बख्शिशें हमें इसलिए देता है कि वो हमारी भी तरक्की का ज़रिया बने और दूसरे लोगों की तरक्की का भी ज़रिया बने। ये नहीं कि खुदा ने कोई इख्तियार, कोई अथॉरिटी, कोई पावर, कोई रुपया पैसा, कोई कुव्वत हमें दी है, कोई पावर हमें दी है तो हम उससे लोगों का इस्तेहसाल करें। ये नहीं, खुदा का कलाम बयान करता है, खुदावंद यूँ फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, ना कभी अपनी कुव्वत पर और ना मालदार अपने माल पर फ़ख्र करे। खुदा को ये बातें पसंद नहीं हैं और उसकी बेसिक वजह यह है मेरे अज़ीज़ों कि अगर हम हिकमत की बात करें तो हम खुदा की हिकमत से बढ़ नहीं सकते। अगर हम मालो दौलत की बात करें तो हमारे पास अपना है क्या? सारा कुछ तो खुदा का दिया हुआ है। और अगर हम कुव्वत की बात करें तो फिर वही खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है जिसके पास आसमान और ज़मीन का सारा इख्तियार है, जो ज़मीन का और आसमान का पैदा करने वाला खुदा है। तो उसकी कुव्वत के सामने कोई चीज़ खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन डॉक्टर साहब के बकौल के बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ये दौलत की कुव्वत मिल जाती है, इल्म की कुव्वत मिल जाती है, शोहरत की कुव्वत मिल जाती है, या अथॉरिटी या पावर हमारे पास आ जाती है तो मेरे अज़ीज़ों लोग इस पर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बात खुदा के कलाम के मुताबिक किसी हाल में भी और किसी हालत में भी काबिल कबूल नहीं है। ऐसा कलाम फरमाता है खुदा के कब्ज़ी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करेगा। इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। ऐसा मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है, बड़ा एक ज़बरदस्त पहलू है कि लोगों को जब खुदा एक इख्तियार देता है, अथॉरिटी देता है, तो वह कौन से ये करता है कि उस इख्तियार और अथॉरिटी को खुदा की तयन करदा मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहकर वो खुदा के लोगों की इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप उन हदूद से बाहर जाएंगे, खुदा के आइन को तोड़ेंगे,
तो वही कवानीन जो है आपकी डिस्ट्रक्शन और तबाही का भी बायस बन जाएंगे। ज़रा कलाम खुदा में आप फ़िरौन को देखें, खुदा का कलाम बयान करता है कि जब खुदा का बंदा बुजुर्ग मूसा खुदा की तरफ से कलाम और पैगाम लेके जाता है कि मेरे लोगों को जाने दे, तो वो समझता है कि ये सारा इख्तियार और अथॉरिटी मेरे पास है, ये मैं अपनी मर्जी का खुद मालिक हूँ। लेकिन खुदा के कलाम ने बताया कि 10 अफाद को नाज़िल करके कैसे खुदा ने उसे बेबस किया है। और फिर देखें कि जब वो पीछा किया है बनी इसराइल का, जब वो उस दरिया में से गुजर रहे थे, खुदा का कलाम बयान करता है कि जब वो अपनी साठदर्मी से बाज नहीं आया, जब अपने इस नशे को उसने छोड़ने का फैसला नहीं किया, तदारक नहीं किया, खुदा के कलाम को नहीं सुना, तो फिर उसका हशर देखें क्या हुआ कि वही रास्ता, वही राह, वही दरिया, वही समंदर जो है वो खुदा के लोगों के लिए ज़िंदगी का राह बन गया। लेकिन फिरौन के लिए उसके तकब्बर की वजह से उसके लिए और उसकी फ़ौज के लिए तबाही और बर्बादी का सामान बन गया। नबूकदनज़र को आप देख लें, खुदा ने उसे खड़ा किया है अपने जलाल के लिए, अपनी कौम की सलाह के लिए, लेकिन वो समझने लग गया कि ये इतना बड़ा बाबल अजीम जो है, द ग्रेट बिबलियन जो है, इसको मैंने बनाया, मैंने तमीर किया। और आपको पता खुदा को ये बात पसंद नहीं आई। खुदा ने कहा कि मैं तेरी शक्ल जो है बैल से बदल दूंगा और 7 साल तक तू जो बैल की तरह से भूसा चलेगा। फिर खुदा का कलाम बयान करता, बाद में लिखा है कि उसकी अकल उसमें वापस आई, फिर उसने खुदा को सजदा किया और कहने लगा कि इसराइल के खुदा को छोड़कर रूए ज़मीन पर और कोई खुदा नहीं है। तो नाज़रीन, बहुत सारे और रेफरेंस भी आप इस तलक से बाइबल मुकद्दस में देख सकते हैं, दुनिया में देख सकते हैं। वो शायर ने बड़ी खूबसूरत बात शायद इसी तरह से कही है कि मिटे नामियों के नशा कैसे कैसे, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, कहाँ है सिकंदर कहाँ गोरेदारा, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। तो मतलब ये है कि ये सारी बातें बताती हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर खुदा ने आज हमें कोई अथॉरिटी दिया, कोई इख्तियार दिया, कोई क़ुव्वत दिया, कोई पावर दिया है, भले फिर पैसे के तल्लक से है, किसी इख्तियार अथॉरिटी के तल्लक से है, हिकमत के तल्लक से है, हमें खुदा की मुतय्यन करदा हदूद के अंदर रहते हुए कलाम की रोशनी में उन्हें इंसानियत की, उन्हें खुदा के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तब ये बातें खुदा के कलाम के मुताबिक ठीक है, क्योंकि लिखा है कि जो फ़ख्र करता है इस पर फ़ख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूँ जो दुनिया में शफ़क़त व अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में है। अगर हम दूसरे लोगों के इंसाफ के लिए, उनकी बहाली के लिए, रेस्टोरेशन के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन खुदावंद खुश होता है, ये चीज़ें हमारे लिए बायस बरकत बनेगी। वरना फिर जिस तरह से वो बड़े तकब्बर करने वाले, गुरूर करने वाले आज मनो मिट्टी के नीचे पड़े हुए हैं, कल को हमारा भी नामो निशान बाकी नहीं होगा। खुदा से दुआ के कलाम के वसीला से बरकत। बरसब आपने बड़ा जामे और तफसीली खुदा के कलाम पर गौर व फरमाया है नशा के हवाले से किस तरह से ताकत का जो नशा है खुदा इसे पसंद नहीं करता। तो जब नबूकदनज़र ने ताकत के नशे में आकर बड़ा बोल बोला तो किस तरह से खुदा ने फिर उसको उसकी इंसानियत याद दिलाई कि तू इंसान है, तू खाक में है, तू खाक में लौट, वो जानवरों की तरह चलता रहा जी ज़मीन पर। उसे जानवर इंसान से जानवर बना दिया, उसको अपनी औकात याद दिला दी ताकि वो ज़मीन पर चले है क्या। तो फिर उसने ये तस्लीम किया कि वाकई ही खुदा ही कुव्वत का सरचश्मा है। तो सब पिछले दिनों सानहा जड़ा वाला बड़ा ही दिल खराश जड़ा वाला में सानहा रूनमा हुआ, वहाँ पर नहत्ते मसीही लोगों पर जुल्म किया गया, उनके घरों को जलाया गया, खुदा के घरों को, चर्चेस को नजरियात किया गया। तो आप जैसा कि जानते हैं कि मसीहियों ने हमेशा इस मुल्क के साथ वफादारी की है, इस मुल्क के साथ प्यार किया है, हर जगह ही उन्होंने वफादारी, हर जगह वफादारी। मैं देखता हूँ कि पारी साहब बहुत बड़े बड़े अदारे, एजुकेशन के बड़े बड़े अदारे, हॉस्पिटल्स हैं, और यहाँ पर के हर शोबा जिंदगी में अफवाज पाकिस्तान में मसीहियों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, मेडिकल के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में। और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान AR कार्नेलियस साहब का बड़ा नाम, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी खिदमात इंसाफ के हवाला से इस मुल्क में अदा की, जिनकी खिदमात को हमें कभी भूल नहीं सकते। तो इसके बाद किस किस का हम नाम लें कि हमने कहाँ पे कुर्बानियां इस मुल्क के लिए नहीं दी। 14 अगस्त को हमने बड़े जोश और जज्बे के साथ इन्हीं चर्चेस के अंदर खुदा के नाम की शुक्रगुजारी की, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत की गई, दुआएं की गई, ईदत पेश किया गया, शहीदों को, शोहदा को जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी जाने कुर्बान की, उनको खराज तहसीन पेश किया गया।
मुल्क पाकिस्तान की तरक्की, बकास, सलामती के लिए इन चर्चेस में दुआ की गई। और ये रोजाना होता है, रोजाना दुआएं की जाती और 16 अगस्त को ही तो वो सारी जो चीजें थी उसके उल्ट काम किया गया, ताकत के नशा को अमल में लाया गया। तो ये मैं समझता हूँ ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अफसोसनाक बात। और आप इस हवाला से क्या कहना चाहेंगे? इसमें अक्सर मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा की बात करता हूँ कि अक्सर हमें, जैसा आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मसीही लोगों ने हर जगह हर हालत में हमेशा अमन पसंद होने का जो है वो दर्श दिया है। और खूबसूरत बात यह है कि हमारे चूंकि चैनल का नाम है प्रिंस ऑफ पीस है, तो वो जो अमन का सफीर है उसने हमें दर्श ही ये दिया है, सिखाया ये है। अच्छा, अब उसका फरमान यह है कि अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारता दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब हम इसके तनाज़ुर में देखते हैं कि हमें रिस्पॉन्स में क्या करना चाहिए। कई दफ़ा लोग मुझसे भी इस बात में बारे में पूछते हैं कि सब जब जैसे जनाब वाला में हुआ इस तरह से तो हम क्या करें। तो मैं कहता हूं कि हमें खुदा का कलाम बयान करता सताने वालों के लिए दुआ करो। अच्छा, अब उनकी सपोर्ट के लिए देखिए, तुम्हारे बदले में मैंने कहा खुदा खुद खड़ा होता है, हाकम को खड़ा करता है। रोमियो के 13वें बाब में यहाँ पे लिखा हुआ जाके कि आला हुकूमतों किताबें रखे, वहां पे लिखा हुआ है कि मैंने हाकिम वक्त को तेरी हिमायत के लिए खड़ा किया हुआ। वो मेरी तरफ से तेरी सपोर्ट के लिए, इंसाफ के लिए, अदल के लिए वो मेरा खादम है जो तेरे लिए है। और अगर तू पुरअमन रहता है, मेरे ताबे रह के इस मुल्क के लिए, कौम के लिए खिदमत करता, तुझे उससे कोई खौफ नहीं है, बल्कि वो तेरी हिमायत के लिए खड़ा होगा, वो तलवार बिला वजह लिए हुए नहीं है। तो इसलिए जो आपने बात की है उसमें ज़ाहिरी तौर पर दुख तो बहुत है, बड़ा कभी फेल ये वाक़या हुआ। लेकिन अफसोसनाक अमर ये होता है कि जब एक कानून हमारे मुल्क में बाकायदा मौजूद है, जिस शख्स के लिए उसी शख्स को पकड़ा जाना चाहिए, उस पर ही केस चलाया जाए, सारी बातें की जानी चाहिए, सारी तफ्तीश होनी चाहिए। लेकिन ये दूसरे लोगों को नाजायज़ तौर पर इस तरह से जो है परसिक्यूट करना, ये किसी सूरत में भी जो है वो काबिल कबूल बात नहीं है। और अपने लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदावंद का कलाम बयान करता है कि दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। हम शुक्रगुजार हैं कि हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, खुदा के खादमों ने, तमाम कलीसियाओं ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, रेस्टोरेशन का, बहाली का काम शुरू है। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे खुदा का कलाम बयान करता है कि ये बेसिकली ये हुकूमत की रियासत की जिम्मेदारी है कि अदल इंसाफ भी करे और उनकी रेस्टोरेशन भी करे। तो तवक्को करता हूँ कि यकीनन पाकिस्तान की हुकूमत ऐसा ही करेगी और एक दिन बहाली का काम मुकम्मल हो। जी बिल्कुल पार साहब, आपने बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात कही है कि ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ करे। क्योंकि कलाम अगर इनको उनके ताबे हो जाने का हुक्म देता है तो उन्हें भी हुक्म करता है जी बिल्कुल कि तूने भी इनके साथ जो है ना वो तामन करना, इनकी फिक्र करना। तो जो बहन भाई जड़ावाला के अंदर मसीही दुख में है, उनके लिए आप क्या पैगाम उनको देना चाहते हैं? उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे अज़ीज़ों, अगरचे खुदा का कलाम बयान करता है कि हम चंद रोज़ा मुसीबतों की वजह से, आज़माइशों की वजह से दुख में ज़रूर हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है ये हमारा गवाही का मौका है जी, ये हमारे चुनाव की पहचान है। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है मैंने तुम्हें दुनिया में चुन लिया है। खुदा ने फरमाता है मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मसीह यीशु ने पेशगी तौर पर कह दिया था कि जब लोग मेरे सबब से तुम्हें लान तान कहेंगे, सताएंगे, बुरी बातें तुम्हारी बाबत नाहक कहेंगे, तो नहायत शादमान होना, घबरा ना जाना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि तुमसे पहले नबियों को भी उन लोगों ने इसी तरह से सताया था। इसलिए इत्मीनान तसल्ली में मजबूत रहें कि ये आपकी गवाही का मौका है। यकीनन रेस्टोरेशन और बहाली आएगी और आपके ये सारा ज़िंदगी का निज़ाम है मकबूल पर आएगा और आप दोबारा से खुदा की बात करने के लायक। गॉड ब्लेस। सब बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात आपने कही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मसीही हमेशा अमन के दामन को नहीं छोड़ते। हाँ, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया ही यही है और हमारे चर्चेज में यही तालीम दी जाती है कि हम अपने आप से दूसरे को अफसल जाने। हाँ। तो जैसा कि मसीही आप जानते हैं कि तमाम अलहामी किताबों का और तमाम अंबिया कराम का दिल से एहतराम करते हैं और ये बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है। ये मोहब्बत हम करते हैं खुदा के कलाम के साथ, अंबिया कराम के साथ, इल्हामी किताबों के साथ। हम तो दिल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम इस मुल्क के साथ वफादारी और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस मुल्क में मसीहियों को कोई दुख और तकलीफ आए। तो पर साहब हम आपके मशकूर व ममनून है प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाजत। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।